दोस्तों, जब हम विश्व के ताकतवर देशों की बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास, संसाधनों और भू राजनीतिक प्रभाव की तुलना करते हैं, तो भारत और सऊदी अरब का नाम अपने अपने महत्व की वजह से सामने आता है। लेकिन असली सवाल यही है कि भारत के सामने सऊदी अरब कितना ज्यादा ताकतवर है, और इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि किसी भी देश की ताकत का पहला पैमाना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। भारत आज एशिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। यहाँ हाईवे, मेट्रो नेटवर्क, एयरपोर्ट, बंदरगाह, स्मार्ट सिटीज और तेजी से विकसित होते रेलवे कॉरिडोर दिखाते हैं कि भारत भविष्य की वैश्विक ताकत बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वहीं सऊदी अरब अपने तेल के पैसों से बने शानदार प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर है, जैसे एनियम सिटी, द लाइन प्रोजेक्ट और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक जेडा टावर। यानी सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न, हाईटेक और अमीरों वाला है, जबकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विशाल, विविध और आम जनता के लिए उपयोगी है। अब अगर हम दोनों देशों की आबादी देखें तो भारत की आबादी लगभग 142 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनाती है, जबकि सऊदी अरब की आबादी मात्र 3.6 करोड़ के आसपास है, यानी भारत की तुलना में लगभग 40 गुना कम। और यहीं से फर्क साफ दिखाई देता है कि भारत एक विशाल जनशक्ति से लैस है, जबकि सऊदी अरब की ताकत उसके तेल और संपत्ति पर आधारित है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर आते हैं तो भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है, और नाम मात्र जीडीपी में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी में भारत तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की जीडीपी लगभग $1.1 ट्रिलियन है, यानी भारत से काफी पीछे। लेकिन सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति आय भारत से कहीं अधिक है, क्योंकि उसकी छोटी आबादी और तेल से कमाई उसे अमीर देशों में शामिल करती है। लेकिन असली खेल यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था विविध है। आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर, सर्विस इंडस्ट्री, टेक स्टार्टअप्स सब मिलकर भारत को एक बैलेंस्ड और भविष्य की महाशक्ति बनाते हैं, जबकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 70% से ज्यादा तेल और गैस पर निर्भर है। अगर तेल की कीमतें गिर जाएं, तो सऊदी अरब की कमर टूट सकती है। इसीलिए वह विजन 2030 के तहत अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सैन्य शक्ति पर, क्योंकि बिना सेना के कोई देश ताकतवर नहीं माना जा सकता। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 12 लाख रिजर्व फोर्स के साथ। वहीं सऊदी अरब की सेना में एक्टिव सोल्जर्स की संख्या केवल 2.5 लाख के करीब है, यानी जनशक्ति के मामले में भारत कई गुना आगे है। अब अगर हम सैन्य बजट देखें तो भारत का रक्षा बजट लगभग $84 बिलियन है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि सऊदी अरब का रक्षा बजट लगभग $75 बिलियन है, यानी लगभग बराबर। लेकिन फर्क यह है कि भारत अपने हथियारों और सैन्य तकनीक का बड़ा हिस्सा खुद बनाता है, जैसे तेजस फाइटर जेट, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और अंतरिक्ष आधारित डिफेंस टेक्नोलॉजी, जबकि सऊदी अरब का ज्यादातर हथियार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप से खरीदा हुआ है, यानी उनकी आत्मनिर्भरता बहुत कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और अंतरिक्ष शक्ति की। भारत का आईएसआरओ दुनिया की सबसे सस्ती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है, जिसने चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग जैसे कारनामे करके दुनिया को चौंका दिया है। वहीं सऊदी अरब ने अंतरिक्ष में अभी तक बहुत कम काम किया है, और वो भी ज्यादातर विदेशी सहयोग पर निर्भर रहा है। यानी तकनीकी दृष्टि से भारत सऊदी अरब से कई दशक आगे है। शिक्षा और शोध की बात करें तो भारत हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा करता है, जबकि सऊदी अरब की शिक्षा व्यवस्था अभी भी तेल पर आधारित आरामदायक जीवन शैली के कारण पिछड़ी हुई मानी जाती है। अब आते हैं ऊर्जा और संसाधनों पर।
सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और तेल की ताकत ने उसे अरबों डॉलर का खजाना दिया है, जबकि भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक देशों में से है। भारत की कमजोरी यही है कि उसकी ऊर्जा निर्भरता बहुत अधिक है, लेकिन भारत इस कमी को दूर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कूटनीतिक शक्ति की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी विदेश नीति संतुलित और बहुपक्षीय है। भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों सबके साथ रिश्ते रखता है। वहीं ब्रिक्स, G20, SCO जैसे संगठनों में अहम भूमिका निभाता है। सऊदी अरब का प्रभाव ज्यादातर ओपेक और मुस्लिम दुनिया तक सीमित है। हालांकि तेल की वजह से उसका दबदबा है, लेकिन भारत जैसी कूटनीतिक पकड़ और वैश्विक स्वीकार्यता उसके पास नहीं है। भारत UN शांति मिशनों में बड़ा योगदान देता है और पूरी दुनिया में उसकी छवि शांति और विकास के पक्षधर देश की है। दोस्तों, अब हम भू राजनीति की बात करें तो भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति है, जिसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर से जुड़ी है। यानी भारत की स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। वहीं सऊदी अरब पश्चिम एशिया में इस्लामी दुनिया का केंद्र है और मक्का मदीना की वजह से उसका धार्मिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत का भू राजनीतिक महत्व कहीं अधिक है, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मुख्य हिस्सा है। अब अगर हम भविष्य की योजनाओं पर नजर डालें तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है और $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। वहीं सऊदी अरब विजन 2030 के जरिए तेल से हटकर एक नया मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह भी सच है कि अगर सीधी तुलना करें तो सऊदी अरब की अमीरी और छोटे आकार की वजह से वह अपनी जनता को भारत से कहीं बेहतर जीवन स्तर दे पा रहा है। लेकिन वैश्विक ताकत केवल पैसे और गगनचुंबी इमारतों से नहीं मापी जाती, बल्कि जनशक्ति, आत्मनिर्भरता, तकनीक, सैन्य शक्ति और कूटनीति सब मिलकर तय करते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और इस लिहाज से भारत सऊदी अरब से कई गुना आगे है, क्योंकि भारत का भविष्य स्थायी है, उसकी ताकत विविध है, जबकि सऊदी अरब की ताकत सीमित है और तेल पर निर्भर है। दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि भारत के सामने सऊदी अरब आर्थिक, सैन्य और जनशक्ति सभी पैमानों पर उतना ताकतवर नहीं है जितना दिखता है। हाँ, तेल और पैसे की वजह से उसका दबदबा है, लेकिन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान, सेना और लोकतांत्रिक कूटनीति उसे विश्व में सुपर पावर बनने की ओर ले जा रही है। और यही वजह है कि अगर आज की नहीं तो कल की दुनिया में भारत सऊदी अरब से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा। दोस्तों, अगर हम भारत और सऊदी अरब की सांस्कृतिक ताकत और सॉफ्ट पावर की बात करें तो यहाँ भी भारत काफी आगे दिखाई देता है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। यहाँ की विविधता, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड फिल्में, भारतीय संगीत और भोजन पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत की सॉफ्ट पावर इतनी जबरदस्त है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी भी भारत की छवि को मजबूत बनाते हैं। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय प्रवासी दुनिया भर में बसे हुए हैं, जो हर साल भारत को अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं और साथ ही भारत की संस्कृति का प्रचार भी करते हैं। वहीं सऊदी अरब की सांस्कृतिक पहचान इस्लाम और अरब परंपराओं से जुड़ी है। मक्का और मदीना की वजह से उसका धार्मिक प्रभाव बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब को सम्मान की नजर से देखते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक स्तर पर आकर्षण की बात करें तो भारत की सॉफ्ट पावर बहुत व्यापक और गहरी है। दोस्तों, खेल के क्षेत्र में भी भारत और सऊदी अरब की तुलना करें तो भारत क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी जैसे खेलों में दुनिया में अपनी धाक जमाता है। भारतीय क्रिकेट टीम की लोकप्रियता पूरे विश्व में है और IPL जैसा टूर्नामेंट दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट लीग है। वहीं सऊदी अरब ने हाल के सालों में फुटबॉल में निवेश करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। खासकर रोनाल्डो और नेमार जैसे बड़े खिलाड़ियों को अरब लीग में लाकर, लेकिन जनाकर्षण और ग्लोबल पॉपुलैरिटी के लिहाज से भारत अभी भी आगे है। अब दोस्तों, अगर हम लोकतंत्र और राजनीतिक संरचना की तुलना करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
यहाँ जनता अपने नेताओं को चुनती है, विचारों की स्वतंत्रता है, मीडिया की ताकत है और एक मजबूत संविधान है। जबकि सऊदी अरब आज भी एक राजतंत्र है, जहां सारी शक्ति किंग और शाही परिवार के पास है। आम जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। यानी राजनीतिक स्थिरता और जनता की भागीदारी के मामले में भारत का मॉडल ज्यादा टिकाऊ और मजबूत है। दोस्तों, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखें तो भारत ने सौर ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल भारत की वजह से शुरू हुई है। वहीं सऊदी अरब भी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उसकी निर्भरता तेल पर बहुत ज्यादा है। अगर कल दुनिया तेल से हट गई तो सऊदी अरब के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है, जबकि भारत का मॉडल टिकाऊ और भविष्य उन्मुख है। अब दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक नेतृत्व की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दौड़ में है। भारत की आवाज G20, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भी सुनी जाती है। हाल ही में भारत ने G20 समिट की सफल मेजबानी करके दुनिया को दिखा दिया कि उसका कद अब वैश्विक मंच पर कितना बड़ा हो चुका है। जबकि सऊदी अरब का प्रभाव ज्यादातर ओपेक और मुस्लिम देशों तक सीमित है। हाँ, तेल की वजह से उसका महत्व है, लेकिन भविष्य में जब तेल की अहमियत कम होगी तो उसका प्रभाव भी घट जाएगा। दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की बात करें तो भारत 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, UPI जैसे इनोवेशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज गली मोहल्लों की छोटी दुकानें भी QR कोड और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ गई हैं। वहीं सऊदी अरब में ये सुविधाएं मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं हैं क्योंकि वहां की आबादी कम है और नवाचार ज्यादातर आयातित तकनीक पर निर्भर है। दोस्तों, स्वास्थ्य क्षेत्र की तुलना करें तो भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन चुका है। हर साल लाखों विदेशी मरीज भारत इलाज के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ उच्च स्तरीय इलाज कम लागत में उपलब्ध है। भारत की दवाइयां पूरी दुनिया में निर्यात की जाती हैं। वहीं सऊदी अरब का हेल्थ सिस्टम भले ही आधुनिक हो, लेकिन वह विदेशी डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। यानी आत्मनिर्भरता के लिहाज से भारत आगे है। दोस्तों, एक और अहम बात यह है कि भारत की युवा आबादी बहुत बड़ी है। लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यानी भारत का भविष्य युवा शक्ति पर आधारित है। वहीं सऊदी अरब की आबादी कम और संसाधनों पर आधारित है। अगर तेल की कमाई घट गई तो सऊदी अरब को रोजगार और भविष्य सुरक्षित करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। वहीं भारत की युवा शक्ति स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और नवाचार में दुनिया का नेतृत्व कर सकती है। यही वजह है कि वैश्विक निवेशक भारत को अगली सुपर पावर मानते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि सऊदी अरब भले ही तेल और पैसों की ताकत से अभी बेहद अमीर और प्रभावशाली दिखता हो, लेकिन भारत की बहुआयामी ताकत, विशाल जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, शिक्षा, शोध, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव उसे सऊदी अरब से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। आज नहीं तो कल भारत की ताकत स्थायी और बढ़ती हुई है, जबकि सऊदी अरब की ताकत तेल पर आधारित और सीमित है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के सामने सऊदी अरब उतना ताकतवर नहीं जितना पहली नजर में लगता है, और आने वाले दशकों में भारत निश्चित रूप से विश्व महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, आज की इस रोचक तुलना में हमने विस्तार से देखा कि भारत और सऊदी अरब में ताकत किस तरह अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है और असल मायनों में भारत की बहुआयामी शक्ति उसे भविष्य की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि भारत और सऊदी अरब की इस तुलना में कौन सा पहलू सबसे अहम है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और दमदार और ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।